तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे और जो कि चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा। क्या चीज पढ़ेंगे? विद्युत धारा। जरा समझिएगा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी करेंट, विद्युत धारा। पहले विद्युत धारा क्या होता है और किसे कहते हैं, इसका मतलब समझिएगा। व्हाट इज मीन्स ऑफ विद्युत, है ना। व्हाट इज मीन्स ऑफ विद्युत। पहले विद्युत किसे कहते हैं और धारा किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा। विद्युत मैंने कहा, विद्युत मैंने कहा, ठीक है। विद्युत किसे कहते हैं, तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को, इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को, इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? सतत प्रवाह को, सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? विद्युत धारा कहते हैं। बात समझ में आई? विद्युत धारा कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो बात यहाँ आती है कि फिर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि पहले समझेगा विद्युत धारा। तो विद्युत किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं? मैंने कहा इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को, इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये विद्युत धारा का हेडिंग रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहेंगे, कोई दिक्कत। जैसे जब इलेक्ट्रॉनों के विद्युत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, तो बात यहाँ आती है कि ये इलेक्ट्रॉन होते क्या है यहाँ। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ का मतलब होता है आवेश। इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेश, यहाँ इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेश होंगे। व्हाट इज मीन्स ऑफ आवेश, यानी आवेश किसे कहते हैं? आवेश का मतलब क्या होता है? आवेश, ठीक है। आवेश क्या होता है? तो मैंने कहा अगर आवेश आपसे किसी ने पूछा तो आप आवेश कैसे बताओगे? तो सुनो, आवेश जो होता है, आवेश जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आवेश एक पदार्थ का वह गुण होता है। एक पदार्थ, ये मान लीजिए कि एक मैटर है, ठीक है। ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है, ठीक है। किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण जिससे वह किसी वस्तु को, किसी अन्य वस्तु को, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिससे किसी अन्य वस्तु को, मान लीजिए मैं हूं और मैं किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं या प्रतिकर्षित कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं या प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ये गुण को जिनके अंदर ये होगा उसी को हम लोग आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे? इसी गुण को आवेश कहते हैं। यानी किसी वस्तु का वह गुण जिससे किसी अन्य वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण रखता है, उसे आवेश कहते हैं, चार्ज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे आवेश कहते हैं। बात समझ में आई? उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? आवेश कहते हैं। मैंने कहा किसी वस्तु का वह गुण जिससे किसी अन्य वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण रखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आवेश कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि विद्युत धारा क्या होता है? बस विद्युत धारा एक आवेश का
रूप होता है। क्या होता है जी? आवेश का रूप होता है। बात समझ में आया? है विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा एक प्रकार का आवेश होता है। क्या होता है? एक प्रकार का आवेश होता है। तो बात यहाँ होती है कि आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश जो होता है, आवेश जो होता है वो होता है, मैंने कहा कि किसी वस्तु का वह गुण होता है जिससे वह किसी अन्य वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, अपनी ओर खींचता है या अपने से दूर भेजता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? उसी को हम लोग आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश। अब आवेश की खासियत होती है, आवेश का एक नोट पॉइंट होता है जिसको हम लोग कहेंगे कि ना तो आवेश किसी वस्तु को ना तो आवेश का निर्माण होता है, ना तो आवेश का निर्माण होता है, और ना ही विनाश होता है। ना तो आवेश का निर्माण होता है और ना ही आवेश का विनाश होता है। तो होता क्या है? तो फिर होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आवेश का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। बस आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे चले जाते हैं। बस आवेश का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण होता है। आवेश का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। बस आवेश का क्या होता है जी? अरे आवेश का, बस आवेश का, यहाँ आवेश रहेगा प्यारे बच्चों। बस आवेश का क्या होता है? स्थानांतरण होता है, मतलब जगह परिवर्तन होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला जाता है। बात समझ में आया? चलो अब समझते हैं आवेश का एक और खासियत। ये तो पहला था कि आवेश का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। दूसरी बातें क्या होती है? दूसरी बातें ये होती है कि कम से कम किसी भी वस्तु पर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। नोट में है, किसी भी वस्तु पर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आवेश के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? आवेश के प्रकार। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।